Good morning, students. Today we will discuss the chapter tissues and our topic is permanent tissues. जो permanent tissues हैं वो tissues होंगे जो further divide नहीं कर सकते हैं and they are derived from the meristematic cells. Meristematic cells वो होती हैं जिनकी regular division होती रहती है और regular division के बाद जब वो एक specific shape और size attain कर लेती हैं तब वो परमानेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप डेफिनेट शेप साइज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट इज़ कॉल्ड द डिफ्रेंशिएशन. जब कोई भी सेल एक स्पेसिफिक शेप साइज और फंक्शन अटेन कर लेती है तब क्या कहा जाएगा कि उसकी डिफ्रेंशिएशन यानी वो मैच्योर हो गई. सो डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पेशलाइजेशन. वो हर टिश्यूज़ होंगे उनके जो फंक्शन होंगे उनकी जो स्पेशलिटी होगी वो डिफरेंट होगी. इसी के बेसिस पर उसे 3 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल. सो देयर सेल्स में भी लिविंग और डेड, थिन और थिक एंड थिकनिक में भी रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि उनकी जो सेल वॉल है वो थिक होगी और जो थिकनेस है वो भी रेगुलर या इरेगुलर हो सकती है. करेक्टरिस्टिक्स, शेप एंड साइज. जो परमानेंट टिश्यूज़ होंगे उनका एक डेफिनेट शेप और साइज़ होगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनकी जो वॉल है वो थिन या थिक हो सकती है, उनकी जो डिवीज़न है जो क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. जो लाइफ है वो लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं. सो परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप के हो जाएंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल. सिंपल 3 टाइप के होंगे. So simple tissues are of 3 types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex tissues xylem, phloem, and special tissues protective tissue and glandular tissues. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर फर्स्टली आते हैं पेरेनकाइमा. पैरा मीन्स बिसाइड एंड काइमा मीन्स फिलिंग. तो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेनकाइमा. These are the cytoplasm. Here is the vacuole. Here is the chloroplast. Chloroplast which contains the chlorophyll which helps in photosynthesis. Photosynthesis मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में जो सनलाइट और क्लोरोफिल है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेपरेशन करते हैं. देन न्यूक्लियस, और जो 2 सेल्स के बीच का स्पेस है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. सो दीज आर द परमानेंट टिश्यू ऑफ द थिन वॉल रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड. आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक मतलब इनका जो वॉल होगी वो इक्वल, जो दोनों साइड्स हैं उनके अंदर बिल्कुल इक्वल होगी. विच फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी लाइज इन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू. इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट्स. मतलब कि एक बेसिक पैकिंग टिश्यूज़ होगा जो कि स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. इसकी जो शेप है वो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल कुछ भी हो सकती है. इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी और इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल और साइटोप्लाज्म होगा. साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होगी. जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं. के अंदर भी स्मॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस अकरिंग इन बिटवीन दी सेल्स, यानी ज़्यादा बड़े छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. जो लोकेशन है ये हर प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स के अंदर प्रेजेंट होगा. जो मिजोफिल ऑफ द लीव है वो भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा पेरेनकाइमा. कॉर्टेक्स, पिथ और मेडुलरी रेज ऑफ स्टेम एंड रूट. स्टेम और रूट के 3 पार्ट कॉर्टेक्स, पिथ और मेडुलरी रेज वो भी मिलकर बने होंगे पेरेनकाइमा टिश्यू से. जो वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम वो भी किससे मिलकर बने होंगे, पेरेनकाइमा से. फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज. सो जो स्टोरेज है वो इसका मेजर फंक्शन होगा. सक्यूलेंट ऑर्गन्स. जो सक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं जो वाटर और म्यूसिलेज को स्टोर करके रखेंगे. नेक्स्ट इज दिस स्पोर्ट, एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा. जो वाटर की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है उससे क्या प्रोवाइड होती है, टर्जिडिटी. उसके बाद एक्सेसिव एक्सचेंज में हेल्प करेगा. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करके रखेगा. जो जाइलम और फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. जो कॉलेनकाइमा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा. एरेनकाइमा के अंदर ये भी मॉडिफाइड पेरेनकाइमा है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं उनके अंदर मिलता है, जो कि इनके अंदर गैसेस को फिल करने का काम करता है. उसके बाद जो एपिडर्मिस है वो भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा ही है. सेकंड इज द कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा टिश्यू, कोला इन दिस कोला मीन्स ग्लू एंड काइमा मीन्स टिश्यू. So here is the structure of the collenchyma. In this is the cytoplasm. This is the granular structure which contains the vacuoles and here is the thick wall. थिक वॉल्स अभी हमने किया था. कुछ जो टिश्यूज़ हैं वो थिन वॉल से मिलकर बने होंगे, कुछ थिक वॉल से मिलकर बने होंगे. तो इनकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक. तो सबसे पहले वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है सेल वॉल, देन वैक्यूल और इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म कंटेन वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस. सो ये क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होगा जो सॉफ्टवेयर एरियल पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि जब कोई एरियल पार्ट बेंड करता है तो वो टूटे नहीं.
जो सेल्स हैं रिपेक्टो सेलुलोज से मिलकर बनी होंगी, सर्कुलर, एंगुलर या फिर ओवल शेप की होंगी। इनकी जो लोकेशन है, जो लीव्स की एपिडर्मिस जो एक लेयर होती है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये डाइकोट स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी जैसे वीट है उसकी 2 लोब्स होती हैं तो उसे डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं, तो ये डाइकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो प्लांट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज दी स्क्लेरेनकाइमा। दिस स्क्लेरो मीन्स हार्ट एंड काइमा मीन्स टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ऑफ द हाईली थिकन वॉल। इसकी जो वॉल होगी वो बहुत थिक होगी और डेड होगी। ये लिग्निन से मिलकर बना होगा जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जो वॉल है वो उसके अंदर अनथिकेंड एरियाज प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं पिट्स। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो 2 टाइप का होता है, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। जो स्क्लेरिड फाइबर्स हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। उनकी जो लेंथ है वो 1 to 550 नैनोमीटर की होगी। इसे नॉर्मली 100 to 550 मिलीमीटर्स की लेंथ कहा जाएगा। जनरली अगर इन दी शीट्स और बंडल, वो शीट्स और बंडल दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो स्क्लेरिड्स हैं वो शॉर्ट होंगे और ब्रॉड होंगे। उसी तरह से इन्हें स्टोन सेल्स या ग्रिड सेल्स भी कहा जाता है। इनकी जो लोकेशन होगी ये हाइपोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल होंगे हस्क ऑफ द कोकोनट, ग्रिट ऑफ एप्पल। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और कमर्शियल फाइबर्स की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है, लाइक हेम्प एंड जूट। उसके बाद है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क। फर्स्ट इज़ द एपिडर्मिस, यानी जो अपर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। कोई भी प्लांट पार्ट है अगर उसकी कोई भी अपर लेयर जो कि उसे मैकेनिकल शॉक से या इंजरी से बचाती है वो कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस। सो इसके अंदर जो परमिएबल फैटी सब्सटेंस होता है उसे क्यूटिन कहते हैं। जो मेम्ब्रेन क्यूटिन से मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्यूटिकल कहा जाता है। उसी तरह से जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अंदर सिलिका की डिपोजिशन भी हो सकती हैं। इनके अंदर स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनके ऊपर गार्ड सेल्स होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है कॉर्क। जो कॉर्क है ये भी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जो कॉर्क है ये लिटिल मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे कॉर्क कैम्बियम या फिर फिलोजन कहा जाता है। कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से जो कॉर्क सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर होंगी आउटलाइन में। इनके अंदर सुबेरिन और लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रोब, यानी ज़्यादा पानी लॉस ना हो। माइक्रोब्स जो होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी से। जो लेंटिसल्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और इसका कमर्शियल यूजेस होते हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं और इंसुलेटिंग होते हैं, इसलिए इन्हें स्टॉपर्स, बोतल के स्टॉपर्स बनाने के या शॉक एब्जॉर्बेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। सो जो जाइलम है ये इतने टाइप के होते हैं, जाइलम, स्ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। तो इसके अंदर जो जाइलम है इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें क्या कह देते हैं, ट्रैकिड्स। जो लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स, डेड सेल्स होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जो वेसल्स होती हैं जो डेड सेल्स को, जैसे हम बहुत लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं विच आर फॉर्म बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डेड एम्प्टी सेल्स एंड ट्रांसवर्स वॉल्स ब्रेक डाउन कम्प्लीटली। तो ये वाले इनके अंदर पिट्स होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं। उसी तरह से जो जाइलम फाइबर्स हैं ये जाइलम के अंदर मिलते हैं। इनकी वॉल भी थिक होती है, नैरो लिमिन होता है, ट्रिपिंग एंड होते हैं। नेक्स्ट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ये भी जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक कंडक्शन ऑफ द सैप यानी वाटर और मिनरल को रूट से ऊपर तक प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और एक जो मोस्ट मेनली वुड है वो इससे से मिलकर बनती है। उसके बाद जो फ्लोएम है जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो फूड की प्रिपरेशन करती हैं, उस फूड का लीव से पूरे प्लांट पार्ट्स तक लेकर जाने का काम फ्लोएम करता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर से मिलकर बने होंगे। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, कंडक्शन का काम करती हैं, उनके अंदर सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। और उसी तरह से कंपेनियन सेल्स होती हैं जो कि थिन वॉल्ड होती हैं। ये भी जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जो फाइबर्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बनाते हैं प्लांट्स का। ये भी इनके फंक्शन होंगे कंडक्शन करना फूड की। और जो फ्लोएम फाइबर्स होंगे दैट आर द सोर्स ऑफ सम कमर्शियल फाइबर्स लाइक द जूट।
There is a difference between the xylem and phloem. So students, you have to read the chapter carefully and write down the difference between the xylem and phloem. And in next lecture, we will study about the animal tissues. Thank you.